नमस्कार इंदौर, आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 21 जनवरी शुक्रवार का बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ सिमरन तिरवार। चलिए देखते हैं आज दिन भर की कुछ ताजा खबरें। अपनी ही पत्नी से गैंग रेप करवाने वाले आरोपी पति राजेश के राज खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। रोज नई परतें खुलती जा रही हैं। गैंग रेप कांड में फिर नया राज पुलिस के सामने आया है। आरोपी राजेश विश्वकर्मा सेक्स रैकेट से भी जुड़ा हुआ है। फॉरेन एस्कॉर्ट के ट्रैवल टिकट राजेश अपने दोस्तों से बुक करवाता था। एस्कॉर्ट की लड़कियों को मांगलिया स्थित अपने युवराज फार्म हाउस पर ठहराता था। शिप्रा पुलिस को जांच के दौरान ये सबूत मिले हैं। जांच में ये भी सामने आया है कि मुख्य आरोपी राजेश विश्वकर्मा विदेशी लड़कियों का दीवाना था। वो पॉर्न एडिक्ट भी था। विदेशी लड़कियों को रिझाने और पॉर्न मूवी की तरह रिलेशन बनाने के लिए वो उत्सुक रहता था। वो बाहर घूमने जाता तो ऐसे होटल में ठहरता जहां विदेशी लड़कियों का आना जाना ज्यादा हो। राजेश के शहर के कुछ होटल में सीधे कमरे बुक होते थे। 3 होटलों में उसका ज्यादा आना जाना था। वो साल में 1 से 2 बार गोवा और जयपुर का टूर बनाता ही था। गोवा और जयपुर में भी वो ऐसे होटलों में रुकता था जहां पब के साथ बार भी होता था। छत्तीसगढ़ में दूसरी शादी दरिंदगी की हद पार। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा की बीजापुर की रहने वाली शिक्षिका के साथ आरोपी राजेश विश्वकर्मा ने शादी की थी। वो पहली पत्नी को झूठ बोलकर शादी करने गया था। शादी के बाद पत्नी को फार्म हाउस में बंधक बनाकर उसने रखा। वो खुद तो उसके साथ दरिंदगी करता और उसके बाद दोस्तों और नौकर को भी उसे सौंप देता। दरिंदगी करते वक्त आरोपी उसके शरीर के अलग अलग हिस्सों को दांत से काटते और प्राइवेट पार्ट पर सिगरेट से दागते। पहली पत्नी आई मदद मांगने। आरोपी राजेश के मांगलिया स्थित फार्म हाउस को जमींदोज किया गया तो उसकी पहली पत्नी सामने आई। उसने अधिकारियों से गुहार लगाई कि फार्म हाउस को उसे सौंप दिया जाए। उसकी 3 बेटियां हैं। पहली पत्नी ने मीडिया को बताया कि राजेश शुरू से ही अय्याश था। इसी वजह से हमारे झगड़े होते थे। उसने मुझसे भी लव मैरिज की। कांग्रेस ने शुक्रवार को शहर के विभिन्न स्थानों पर प्रदेश की पूर्व सीएम उमा भारती के गायब होने के पोस्टर लगा दिए। पोस्टर में दिवंगत ख्यात गायक जगदीश सिंह की गजल की लाइनों को बतौर कटाक्ष इस्तेमाल किया गया। पोस्टर में लिखा है, चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां आप चले गए। पोस्टर लगाने के पीछे का कारण प्रदेश में शराबबंदी के लिए आंदोलन करने की घोषणा करने के बाद उमा भारती का गायब हो जाना है। मामले में शहर कांग्रेस प्रवक्ता विवेक खंडेलवाल ने बताया कि पूर्व सीएम उमा भारती ने 15 जनवरी से लाठी लेकर शराबबंदी के लिए आंदोलन करने की बात कही थी, लेकिन समय निकल गया और वे गायब हो गई। उनकी चेतावनी याद दिलाने के लिए रीगल, राजबाड़ा, छावनी, सिंधी कॉलोनी सहित मुख्य चौराहों पर पोस्टर लगाए गए हैं। देखिए, आज हमने इंदौर शहर के प्रमुख चौराहों पर पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के गायब होने के पोस्टर लगाए। पोस्टर लगाने का मुख्य कारण ये है कि पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती जी ने कहा था कि 15 जनवरी से प्रदेश के अंदर मैं एक ऐसा आंदोलन करूंगी शराबबंदी को लेकर कि अगर मुझे शराबबंदी कराने के लिए अगर लठ भी उठाना पड़े तो मैं उठाऊंगी। मगर उनकी इस घोषणा को उनके ही प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा दरकिनार करते हुए एक ऐसी शराब नीति लाई गई कि इसमें 20% तो शराब सस्ती की गई, साथ ही घर घर शराब की दुकानें खोलने की नीति भी रास्ते साफ कर दिए। तो इसलिए आज हमने इंदौर शहर के सड़कों पर पोस्टर लगाए हैं उमा भारती जी को ध्यान दिलाने के लिए कि आपने जो घोषणा करी थी 15 जनवरी शराबबंदी आंदोलन की, उसका क्या हुआ और आप कहां गायब हो गई। इंदौर के भमोरी इलाके में शुक्रवार को एक शराबी बदमाश 50 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर 2 घंटे तक स्टंट दिखाता रहा। 2 घंटे की मशक्कत के बाद उसे टावर से उतारा जा सका। दरअसल हत्या के आरोप से हाल में जेल से जमानत पर छूटा बदमाश कैलाश पिता करण सिंह सिसोदिया रिलायंस जियो के टावर पर चढ़ गया। शराब के नशे में धुत कैलाश टावर के सबसे ऊपरी सिरे पर खड़ा होकर स्टंट करता रहा। कभी वो ऊपर जाता तो कभी नीचे आता, कभी हवा में लटकता। 50 फीट ऊंचाई पर कैलाश के स्टंट को देखकर नीचे खड़े लोग की सांस ऊपर नीचे होती रही। मौके पर नगर निगम और पुलिस भी पहुंची और शराबी कैलाश को नीचे उतारने का प्रयास किया जाता रहा। इस बीच टावर की बिजली बंद कर दी गई। इस वजह से टावर से जुड़े क्षेत्र की संचार व्यवस्था भी प्रभावित हुई। आखिरकार शाम 4 बजे समझा बुझाकर शराबी को नीचे उतार लिया गया। पुलिस पकड़कर कैलाश को विजयनगर थाने ले आई। उसने जमकर शराब पी रखी थी। अभिनेत्री सारा अली खान और विक्की कौशल अपनी आगामी फिल्म लुका छुपी 2 की शूटिंग के लिए शहर में है। शुक्रवार को स्कीम नंबर 140 के पास ब्रिजेश्वरी मेन कॉलोनी के एक अपार्टमेंट में सीन फिल्माया गया। यहाँ सारा अली खान को अपने परिवार के साथ सीन फिल्माना था। जैसे ही सारा बालकनी में पहुंची तो फैंस क्रेजी हो गए और तालियां बजाकर उत्साहवर्धन करने लगे। क्रिश्चियन कॉलेज और अरिहंत हॉस्पिटल में हुआ विवाद। इससे पहले शूटिंग के दौरान विवाद की स्थिति भी बनी है। दरअसल क्रिश्चियन कॉलेज में एग्जाम वाले दिन ही शूटिंग रखी गई थी और परीक्षार्थियों को प्रवेश नहीं दिया गया, जिसके बाद स्टूडेंट्स ने हंगामा कर दिया था।
इसके बाद अरिहंत हॉस्पिटल में भर्ती मरीजों से मिलने से परिजनों को बाउंसरों ने रोक दिया था। इसके बाद परिजनों ने हंगामा किया था। मामले में अस्पताल प्रबंधन ने ये कहते हुए पल्ला झाड़ लिया था कि हंगामे जैसी कोई स्थिति बनी ही नहीं। तिल चतुर्थी पर शुक्रवार को प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर में मेला लगा। 3 करोड़ रुपए के सोने चांदी और हीरे के आभूषणों से भगवान का आकर्षक श्रृंगार किया गया। भगवान श्री गणेश और मां रिद्धि सिद्धि को नवीन वस्त्र पहनाए गए। इससे पहले पंचामृत अभिषेक कर भगवान को शुद्ध घी एवं सिंदूर लगाया गया। इसके बाद 51,000 तिल के लड्डुओं का भोग लगाया गया। मंदिर को फूलों और रंग बिरंगे लाइटों से सजाया गया। तिल चतुर्थी के शुभ अवसर पर मंदिर में 3 दिवसीय तिल चतुर्थी मेले की शुरुआत हुई है। कलेक्टर मनीष सिंह और नगर निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने परिवार सहित दर्शन किए। उन्होंने भगवान के पूजन के साथ ध्वज पूजन किया। इस दौरान कलेक्टर सिर पर ध्वज लेकर भी चले। कलेक्टर ने बताया कि मैंने भगवान से यही प्रार्थना की है कि शहर में शांति और अमन रहे, सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे। निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने कहा कि भगवान से प्रार्थना की है कि ये मुश्किल वक्त जल्द खत्म हो और कोरोना का संक्रमण कम हो। शनिवार को भगवान को 11,000 गोंद के लड्डुओं का भोग लगाया जाएगा। शाम को भजन संध्या होगी। कोरोना के चलते इस बार ना फूड स्टॉल ना झूले। प्रदेश सहित शहर में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते इस बार मेले में ना तो फूड स्टॉल लगाए गए और ना ही झूले। मंदिर में दर्शन करने आए भक्तों को भी कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार ही दर्शन करने दिया गया। यहाँ 4 स्टेप के माध्यम से श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। आज 51,000 तिल के लड्डुओं का भोग है और आगे गोंद और अजवाइन के लड्डुओं का भी भोग चढ़ाया जाएगा। भजन संध्या भी है आज शाम को और भगवान से जो राजा हैं शहर के, प्रजा यही मांग सकती है सुख समृद्धि रहे, सभी का स्वास्थ्य ठीक रहे। और एक सेवक होने के नाते मैंने भी भगवान से यही आज मांगा है कि शहर में सुख शांति रखें, अमन चैन रखें, सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे। जिस तरह से उन्नत कर रहा है इंदौर शहर, उस तरह से उन्नत करता रहे ताकि जो हमारी युवा पीढ़ी है इसको अच्छी अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर मिले। आज तिल चतुर्थी के अवसर पे सभी शहरवासियों को मैं शुभकामनाएं देती हूँ और आज का जो परंपरागत ध्वजा पूजन होता है उसमें लोगों ने भाग लिया है। भगवान गणेश, एक तो जो ये मुश्किल का वक्त है, हमेशा कोविड में हम लोग ये तीसरी लहर देख रहे हैं जो कहीं ना कहीं एक रूटीन को या शहर की जो तासीर है उसको प्रभावित करती है। तो हम लोग अपेक्षा करते हैं, भगवान से भी ये प्रार्थना की है कि ये समय जल्दी जाए और जो वायरस का संक्रमण है वो कम हो ताकि शहर की जो धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियाँ समय समय पर चलती हैं वो यथावत चलती रहें। परदेसीपुरा पुलिस ने 5,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। बदमाश क्षेत्र में लोगों से जबरन वसूली करता था। परदेसीपुरा पुलिस के मुताबिक क्षेत्र में रहने वाले गगन रॉय ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसके पड़ोस में रहने वाला कुख्यात बदमाश रवि मंगोलिया उससे हफ्ते की मांग करता है। गगन रॉय ने जब हफ्ता देने से मना किया तो उसने मारपीट की। गगन की रिपोर्ट पर पुलिस ने 10 अक्टूबर 2021 को केस दर्ज किया था, लेकिन आरोपी फरार हो गया था। इसी बीच मुखबिर ने पुलिस को सूचना दी कि बदमाश रवि मंगोलिया सुगन देवी कॉलेज मैदान में बैठा हुआ है। इस पर पुलिस ने उसे धर दबोचा। देखिए, ये एक 10/10/2021 की घटना है। 2 पड़ोसी हैं आपस में, गगन राय करके है और एक रवि मंगोलिया, घर आसपास है दोनों के। तो गगन राय का ये आक्षेपण था कि इसने मुझसे जो है किराए के रुपए मांगने के लिए गाली गुप्तार की और जब रुपए नहीं दिए मैंने तो मारपीट कर दी। ये रिपोर्ट आने पर हमने उस समय अपराध पंजीबद्ध कर लिया था और गगन राय फरियादी की तरफ से अपराध पंजीबद्ध होकर आरोपी रवि मंगोलिया की तलाश कर रहे थे। ऑफेंस कायम है उसके विरुद्ध, लगातार तलाश थी उसकी, तो रवि मंगोलिया को कल हमने पकड़ लिया है। तेजाजी नगर में गुरुवार रात निर्माणाधीन सन्मति स्कूल की छत भरभराकर गिर गई। इसमें काम कर रहे करीब 12 मजदूर दब गए। सूचना के बाद आसपास के गांव वाले और पुलिस मौके पर पहुंची। छत का मलबा हटाकर घायलों को बाहर निकाला गया। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। जानकारी के मुताबिक यहाँ करीब 3,000 वर्ग फीट के लगभग छत है और बीम कॉलम डालने का काम मजदूर कर रहे थे। इस दौरान अचानक एक ओर से छत की सेटिंग खुलना शुरू हो गई। इसमें वहाँ काम कर रहे कुछ मजदूर नीचे कूदे, जबकि कुछ मलबे के साथ नीचे आ गिरे। हालांकि मजदूरों को ज्यादा चोट नहीं आई। इधर जब SDRF टीम रेस्क्यू कर रही थी तभी शराब के नशे में एक व्यक्ति वहां पहुंचा और टीम से बदसलूकी करने लगा। जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से चाकू भी मिला। इस पर रेस्क्यू टीम ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। शराबी टीम के एक जवान के ऊपर भी गिर गया, जिससे उसकी कमर में चोट आई है, जिसके बाद जवान को अस्पताल भेज दिया गया है। देखिए, पहली बात तो हम किसी प्रशासनिक काम से आते हैं, ऊपर से हमें आदेश मिलता है, जो भी अधिकारी उच्च अधिकारी आदेश देते, तो हम अपना काम अपनी ईमानदारी से और अपनी जैसे हमने सिखलाई पाई उस हिसाब से करते।
पर यहाँ आने के बाद हमने देखा कि सिविल पब्लिक का हमें सपोर्ट उतना नहीं मिल पाया और हमारे पास जो भी संसाधन है वो सरकारी है, तो हम उसको किसी अनजान आदमी के हाथ में नहीं दे सकते। और वो आदमी जो था वो हमसे छीन रहा था, हमने जो टॉर्च थी जो कि हमें बहुत महत्वपूर्ण थी अभी रात के समय में, वो छीन रहा था। तो हमने उनसे कहा भी कि भाई वो मत करो ऐसे, ये हमारा सामान है। तो वो नशे के धुत में वो उसके ऊपर गिर भी गया, हमारे जवान के ऊपर गिर गया, उसको कमर में लगी भी, उसको भी गाड़ी में बिठाया हमने और उसके पास से एक चाकू बरामद हुआ जो हमने पुलिस वाले के पास दे दिया वहां से। कंडिलपुरा क्षेत्र में हुई युवक की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। आरोपी पुलिस गिरफ्त में है। रंजिश के चलते आरोपी ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। उसके पास से चाकू भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। दरअसल मल्हारगंज थाना क्षेत्र के कंडिलपुरा में रंजिश के चलते आरोपी साहिल पिता प्रकाश सहदेले ने साहिल पिता मनोज वर्मा और यश पिता नारायण पटेल पर चाकू से प्राणघातक हमला किया था। घायलों को एमवाई अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। घटना के बाद से ही आरोपी फरार हो गया था। पुलिस उसकी तलाश में जुटी थी। इसी बीच मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने साहिल सहदेले को उसके मामा के घर जबरन कॉलोनी से गिरफ्तार किया। उसके पास से हत्या में प्रयुक्त चाकू भी बरामद कर लिया गया है। आरोपी का पहले से आपराधिक रिकॉर्ड भी है। पुलिस ने बताया कि 1 माह पहले पाउच खाने को लेकर आरोपी और मृतक के बीच विवाद हुआ था। तभी से उनके बीच रंजिश चल रही थी। घटना वाले दिन भी दोनों एक दूसरे को घूर रहे थे। इसी बात पर विवाद हुआ था। 2 दिन पहले एक चाकूबाजी घटना घटी थी। उसमें 2 जनों को चाकू लगी थी, उसमें एक की मृत्यु हो गई थी। तो आरोपी फरार हो गया था उस रोज घटना करने के बाद। उसको कल उसके मामा के घर जबरन कॉलोनी से गिरफ्तार किया। उस घटना में इस्तेमाल चाकू भी वहीं से उसके कब्जे से बरामद की गई। सर क्या कारण बताया आरोपी ने? आरोपी का और जो मृतकों का आपस में 1 महीने पहले पाउच खाने की बात को लेकर विवाद हुआ था। उसी के दौरान मध्य का रंजिश चल रही थी और घटना वाले दिनांक वो आपस में एक दूसरे को घूरने की बात को लेकर चाकूबाजी हुई। आरोपी हमाली करता बर्तन बाजार में। अस्पताल में इलाज के दौरान युवती की संदिग्ध मौत हो गई। राजेंद्र नगर पुलिस ने मर्ग कायम किया है। पुलिस के मुताबिक अमर पैलेस में रहने वाली रीना वर्मा उम्र 20 ने 3 दिन पहले अज्ञात जहरीली वस्तु खा ली थी। तबीयत बिगड़ने पर परिजन उसे मनोरमा हॉस्पिटल ले गए थे। वहां से उसे एमवाई हॉस्पिटल रेफर किया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। रीना के भाई सागर ने बताया कि एमवाई अस्पताल में भर्ती करने के बाद उसकी जांच हुई थी, जिसमें वो कोरोना पॉजिटिव आई थी। मौत कोविड से हुई है या जहरीली वस्तु खाने से, पुलिस इसकी जांच कर रही है। सर ये मेरी मामा की लड़की है। इसको नॉर्मली फीवर हुआ था और हम इसको पास के हॉस्पिटल ले गए थे। इसको पहले उल्टी दस्त हुई तो हम इसको पास के हॉस्पिटल लेके गए थे। तो वहाँ पर डॉक्टर ने लेने से मना कर दिया था। डॉक्टर ने बोला था मेरे पास पेशेंट बहुत है तो मैं इनके नहीं ले पाऊँगा। सर हम रिटर्न घर आए तो इसकी हालत ज़्यादा ख़राब हो गई। वापस एमवाई हॉस्पिटल आए। एमवाई में इसकी जाँच वाँच करी तो कोरोना पॉजिटिव बता। उसके बाद एडमिट करा और हमें पीछे एक हॉस्पिटल है MSTV करके, वहाँ पे भेज दिया। सर मैं 2 दिन लगा और तीसरे दिन डेथ हो गई इसमें। आज एक मर्ग कायम हुआ है थाना राजेंद्र नगर पे। मृतिका का नाम है रीना, पिता बौंदर वर्मा, उम्र 20 साल और ये अमर पैलेस गंगौर नगर के रहने वाले हैं। ये 3 दिन पहले जो रीना नाम की लड़की है, इसने कोई अज्ञात जहरीली वस्तु खा ली थी। तो इसका मनोरमा हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। वहाँ से रेफर होकर एमवाईएच में आया, यहाँ इलाज हुआ और दौरान इलाज आज इसकी मृत्यु हो गई है। तो प्रथम दृष्टया इसमें मर्ग कायम कर लिया गया, उसे जांच में लिया गया है। अभी हाल फिलहाल में जो परिवारजनों से बातचीत हुई है तो उन्होंने मौखिक रूप से बताया है कि उनको इस संबंध में कोई भी अभी जानकारी नहीं है कि उसने क्या खाया है, कैसे खाया है। ये जांच का विषय है। जैसा जो भी आएगा वो हम बताएंगे। माँ ने डांटा तो बेटी इतनी नाराज हो गई कि इसने मौत को ही गले लगा लिया। पुलिस को उसके पास से कोई नोट नहीं मिला है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। हीरानगर थाना क्षेत्र के ईश्वर नगर में रहने वाली 17 वर्षीय कल्याणी पिता काशीराम साखरे 10वीं की छात्रा थी। घर में काम को लेकर माँ से उसकी किसी बात पर कहासुनी हो गई, जिसके बाद उसने जान लेने की कोशिश की, लेकिन परिजनों ने उसे समझाकर शांत करवा दिया। लेकिन उस पर ऐसा जुनून सवार था कि दूसरी बार में वो मौत के आगोश में सो गई। कहीं से नहीं हुई उसकी। वो गई ऊपर, एक बार तो उसको पापा समझा के ले आए थे ऊपर से नीचे, और फिर जब दूसरी बार गई ऊपर आपस बहाना बना के तो उनने ऐसा कदम उठा लिया। और हम खुद सोच रहे कि मतलब क्या दिक्कत थी, बोलना तो चाहिए था एक बार। किसी प्रकार से कोई सुसाइड को
कुछ भी नहीं क्या आया। मम्मी की सिर्फ डांट के कारण इसका बस डांट के ही कारण, डांट में ही इतना वो हो गया। ये बच्ची है 17 साल की, कल्याणी साकरे नाम है इसका, पिता काशीराम साकरे, 76 ईश्वर नगर में रहती है, उम्र 17 साल है। इसने कल मम्मी की साड़ी से फांसी लगा ली थी अपने घर में ही, ऊपर वाले कमरे में। कुछ कहासुनी हो गई थी उनकी माताजी से काम को लेकर घर में, और उसके बाद फिर परिवार वाले उनको मेडिप्लस हॉस्पिटल में ले गए थे, जहां रात्रि में 9 साढ़े 9 के करीब उसकी देहांत हो गया है। और जो अभी यहाँ है मार्ग क्रमांक 8 कायम करके और निर्देशना में लिया गया। स्पा सेंटर और ब्यूटी पार्लर की आड़ में होने वाले अनैतिक कामों पर रोक लगाने के लिए पुलिस कमिश्नर ने नया फरमान जारी किया है। आदेश के तहत अब स्पा सेंटर और ब्यूटी पार्लर में काम करने वाले स्टाफ की जानकारी संबंधित थाने में देनी होगी। इसके पीछे कारण ये है कि पिछले दिनों विजयनगर क्षेत्र के शगुन ऑर्किड में एटम स्पा सेंटर एंड स्किन क्लिनिक से सेक्स रैकेट पकड़ा गया था। पुलिस ने जिस वक्त छापा मारा था, वहां से थाईलैंड की 7 युवतियों सहित 10 लड़कियां और 8 ग्राहकों को गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल सभी आरोपी जेल में हैं। हालांकि कमिश्नर के आदेश के बाद अनैतिक कामों पर काफी हद तक लगाम लगने की उम्मीद जताई जा रही है। आपको बताते चले कि इस आदेश से पहले मकान दुकान किराए पर देने से पहले थाने में मकान मालिक को किराएदार की सूचना देनी होती थी। कमिश्नरी सिस्टम लागू होते ही पुलिस पावर में आने के बाद एक्शन में है। मॉडिफाइड साइलेंसर और गलत नंबर प्लेट पर कार्रवाई जारी है। शुक्रवार को भी पुलिस ने ऐसे लोगों के चालान बनाए जिन्होंने बाइक के साइलेंसर को मॉडिफाइड करवाया था और नंबर प्लेट गलत तरीके से लगवाई थी। इस दौरान ग्वालटोली थाना पुलिस ने ऑटो पार्ट संचालक पर भी कार्रवाई की। वो मॉडिफाइड साइलेंसर बेच रहा था। शहर की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए और बेहतर करने के लिए पिछले दिनों कुछ प्रतिबंधात्मक आदेश धारा 144 सीआरपीसी में तेज हॉर्न जो मॉडिफाइड साइलेंसर्स हैं उनको लेकर के कई बार लोग गाड़ियों को चलाते हैं, जिससे न सिर्फ ध्वनि प्रदूषण होता है बल्कि लोगों में कई बार भय का माहौल भी पैदा होता है। ऐसे लोगों पे कार्रवाई की गई है और कुछ जानकारियां आने पर, शिकायतें आने पर कल इसमें कार्रवाइयाँ भी की गई हैं। निर्धारित जो मानक जो स्टैंडर्ड प्रक्रिया है उसी में ये जारी किया जाए। तो आपने देखा अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक है तो हमें जरूर बताइएगा। और जाने से पहले अभय न्यूज आपसे अपील करता है कि आप मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें ताकि आप और आपके अपने सुरक्षित रह सके। कल फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।